बाकी सभी सांसद और केंद्रीय मंत्री इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक बात और खास तौर पर कही कि अब समय है कि भारत अब आत्मनिर्भर बने। पहले लोग कहते थे कि कैसे बनेगा, कैसे होगा ये चीज, लेकिन अब आज की तारीख में अगर देखा जाए तो भारत आत्मनिर्भर की ओर लगातार अपने कदम बढ़ा रहा है और अब बल्कि पूरी दुनिया में इसका जिक्र हो रहा है कि भारत कितनी तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। कृतिका, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पुराने संसद भवन से प्रधानमंत्री जहां पर पुराने संसद भवन में आते हैं, अपने कमरे में जाते हैं, वहां से निकलते हुए अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और वरिष्ठ मंत्री उनके साथ साथ चल रहे हैं। तो ये गेट नंबर 4 है जहां से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं और सीधे आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहां से प्रस्थान करते हुए अपने तमाम वरिष्ठ मंत्रियों के साथ ये विहंगम दृश्य दिखाता है कि पुराने संसद भवन से एक तरह से देखें वो तस्वीरें, जब आप इस वक्त देख रहे हैं कि तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो साथ में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, तो ये तस्वीरें दिखाती हैं कि भारत, जो नए भारत की एक जो तस्वीर है, नए भारत और आकांक्षी भारत की जो तस्वीर है, उसका जो प्रतीक के तौर पर हम नए संसद भवन को देख रहे हैं, उस ओर ये एक तरह से प्रस्थान होगा और ये विहंगम तस्वीरें वो दिख रही है। तो निश्चित तौर पर वो लम्हा है, वो मौका है जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं। और ये लम्हा और ये मौका दिखाता है कि भारत आकांक्षी भारत ही नहीं है, भारत दरअसल अपने सपनों को पूरा करना जानता है। भारत दरअसल अपने सपनों को तय समय पर पूरा करना जानता है और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें दिखाती हैं। बिल्कुल आज देश के लिए संसद के नए भवन का अवतरण गौरव से भरा हुआ है। कहा भी जाता है कि आज का बोया हुआ कल दिखता है और ऐसी ही आज की जो चुनौतियां हैं वो आने वाले अवसरों में बदल जाती हैं। प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि चुनौतियों को अवसरों में बदलें और ऐसे अवसर भी अगर आत्मसात किए जाएं तो किसी बड़े बदलाव की ज़मीन बन जाते हैं। कई बार अतीत जो है वो सामने खड़ा होता है, लेकिन वो भविष्य के लिए राह भी दिखाता है और ये सुखद संयोग है। नए भवन में देश के तमाम प्रतीक रोशन हुए हैं और प्रीति, नए भवन की अगर हम बात करें, जो संसद का नया भवन है वो अपने आप में बेहद अनूठा है, क्योंकि नवीनता और प्राचीनता का संगम है। वहाँ पर अगर आपको एक तरफ आधुनिक टेक्नोलॉजी, तकनीक, डिजिटलीकरण दिखाई देगा, तो वहीं प्राचीन भारत की समृद्ध परंपरा, संस्कृति, विरासत की खूबसूरत नक्काशी चित्र भी आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है भारतीय लोकतंत्र का, वो वहां पर दिखाई देगा। और तस्वीरों में देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें ये आ रही हैं कि जो लोग वहां से निकले हैं, हमारे माननीय सांसद, चूंकि आवाज तो हम नहीं सुन पा रहे हैं प्रीति, लेकिन शायद कुछ नारेबाजी करते हुए, शायद भारत माँ के जयकारे लगाते हुए, या शायद जो भारतीय संसद है उसका जयकार करते हुए, मैं अपने पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी अगर हम वहां के तो बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर जाते हुए हमारे देश के माननीय सांसद, और साथ ही जयकारे भी वहां पर भारत माता की जय के नारे वहां पर इस वक्त लगाए जा रहे हैं। और आप देखिए कितने खूबसूरत तस्वीर, और साथ ही हर चेहरे पर एक नया उत्साह, नया तेज और एक अलग ही खुशी, एक मुस्कान अलग ही नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि कितना एक्साइटमेंट है इस वक्त इन सभी सांसदों में। और अब से कुछ ही देर में बस नए संसद भवन के गेट पर ये सभी माननीय सांसद वहां पहुंचेंगे और सबसे आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वाकई बेहद खूबसूरत तस्वीर, और ऐसी तस्वीर जो वाकई अब इतिहास बन जाएंगी और हमें याद रहेगा ये पल भी कि किस तरीके से हमने नए भवन में प्रवेश किया। क्योंकि संसद भवन की अगर बात करें तो हर एक देशवासी की भावनाएं जो हैं वो इस संसद भवन से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बेशक हम नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन पुराने संसद भवन की जो गरिमा है उसे कम नहीं होने देना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा इसी दौरान कि अब इसे
संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीर पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर। ये बदलता भारत है और इस बदलते हुए भारत के साक्षी बन रहे हैं आप और हम। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर जा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही केंद्रीय मंत्री और सांसदों के साथ वो मौजूद हैं। तो लगातार हम इंतजार कर रहे थे इस पल का बेसब्री के साथ कि कब वो पल होगा जब हम पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। बेशक नया संसद भवन जो है उसमें कई सारी खूबियां हैं, कई सारी खासियत है, लेकिन पुराने संसद भवन की जो यादें हैं उन यादों की जगह कभी कोई नहीं ले पाएगा। और हमारे साथ में शैलेंद्र इस वक्त जी, तो हमारे सहयोगियों की जो टीम है वो वहां पर लगातार मौजूद है, जो पल की अपडेट्स हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं और हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अभी फिलहाल क्या कुछ ताज़ा तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है शैलेंद्र? क्योंकि ये जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नए संसद भवन पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ में तमाम माननीय सांसद भी। शैलेंद्र, ये देखिए, इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के अपने पुराने भवन से जब वहाँ से निकले और वहाँ पर गेट 4 से उनका वो गुजरे, जो संसद का पुराना भवन है, उसके बाद स्पीकर का जो कमरा था, पुराना भवन जहाँ से स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष निकलते हैं, वहाँ से गुजरते हुए जो पुराना संसद भवन है उसका गेट 1 जिसे मुख्य द्वार कहते हैं, उस तरफ आ रहे हैं। और उसके ठीक सामने मकर द्वार है, जहाँ पर एक तरह से देखें कि उस मकर द्वार में जहाँ से जो मुख्य द्वार कई बनाए गए हैं, जिसमें गज द्वार है, सरदुल द्वार है, मकर द्वार है और कुछ उपद्वार भी बनाए गए हैं, वहाँ पर आप देखें कि उस तरफ ये काफिला आगे बढ़ता हुआ। तो निश्चित तौर पर ये हम एक प्रस्थान देख रहे हैं पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर, जहाँ पर उसके बाद आज जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का दिन है, एक बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा भी था कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश भगवान विघ्नकर्ता माने जाते हैं, विघ्नकर्ता माने जाते हैं और उस दिन हम नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो भारत 2047 तक विकसित भारत बने, उसमें कोई विघ्न ना आए, ये बात, इस बात की उम्मीद की जाती है और उत्साह और उमंग के साथ हम नए संसद भवन में प्रवेश करें। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें दिखाती हैं, ये विहंगम दृश्य दिखाता है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, भारत आकांक्षी भारत बन रहा है, भारत अपने सपनों को आगे बढ़ा रहा है, भारत अपने यादों को संजो रहा है, भारत अपनी विरासत को संजो रहा है, भारत अपने विरासत को संजोते हुए भविष्य के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें इस बात को बयां करती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है जब हम जानते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद हम देखेंगे 1:15 बजे के बाद लोकसभा की कार्रवाई नए संसद भवन के सत्र में, नए संसद भवन में शुरू होगी और ये काफिला जो पुराने संसद भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले और नए संसद भवन की ओर जाते हुए जो तस्वीरें हमने देखी डीडी न्यूज के माध्यम से देश भर के और दुनिया के दर्शकों ने देखी, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरह से हमें वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ना है, किस तरह से वैश्विक जरूरतों को पूरा करना है। तो वो तस्वीरें अपने आप में बताती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं ऋषि कुमार, उनसे इस बात को हम और विस्तार से जानेंगे। ऋषि, ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं? हमने देखा एक विहंगम दृश्य जब पुराने संसद भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलकर नए संसद भवन के मकर द्वार पर पहुंच गए। बिल्कुल, देखिए, नई संसद की जो सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये एक ऐसा हिस्सा है जो पुरानी संसद के साथ मिला हुआ माना जा रहा है। और अब तक हमने जितने भी जो पिक्चर्स देखे हैं या वीडियोस देखे हैं सरकार की तरफ से जो जारी किए गए हैं, उन सब में नई संसद और पुरानी संसद को मिलाकर बनाया गया है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमें पुरानी संसद को सिर्फ पुरानी संसद कह के नहीं भुलाना है, बल्कि उसको एक संविधान सदन के नाम पर जाना जाए। और संसद के गेट नंबर 1 के सामने का द्वार है, मकर द्वार जिसे कहते हैं, और इसी द्वार के माध्यम से हम ये देखेंगे कि कैसे जो हमारी संसद है
वहाँ पर जो आगे का जो आने जाने का जो रास्ता होगा वो इसी मकर द्वार से मेन रास्ता माना जाएगा। देखिए 3 मुख्य द्वार हैं। तिकोनी संसद है, हमारी जो नई संसद भवन है, उसमें गज द्वार जहाँ पर झंडारोहण ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ था रविवार को, जो मकर द्वार आप सीधी तस्वीरें देख ही रहे हैं। और तमाम इस वक्त हम देख रहे हैं सांसद उत्साह और उमंग के साथ प्रस्थान करते हुए नए संसद भवन की तरफ। और ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारे लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं संसद में, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनता जिन्हें चुनकर भेजती है, जो राज्यसभा में जाते हैं, वो कितने उत्साह और उमंग के साथ इस पल को महसूस कर रहे हैं, इस क्षण को जी रहे हैं जब वो पुराने संसद भवन से नई संसद भवन की ओर जाने के लिए तैयार दिख रहे हैं और जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ तस्वीरों में। बिल्कुल शैलेंद्र। और देखिए ये जो तस्वीरें हैं निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के साथ उनके सहयोगी हैं और तमाम विपक्ष के सांसद भी हैं। आज हमने देखा कि सेंट्रल हॉल में भी विपक्ष के दोनों नेता राज्यसभा और लोकसभा के जो थे वो मौजूद थे। और हमारी संसद की जो संसदीय परंपराओं की ये गरिमा है कि जब हम कोई बड़े काम करते हैं तो सब साथ मिलकर करते हैं, और आज भी यही दृश्य दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में सीधे दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, पीछे आप देखें नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के सांसद, तमाम सांसदों का